देख, मैंने तुझसे कहा था ना एक दिन तुझे मैं अपने गांव घुमा के लेकर आऊंगा। ये भैंसे मेरे काका की हैं। काका की तो है, लेकिन तेरे काका कहाँ है? काका? देख, वो है मेरे काका। काका पौधा है। आ गया बेटे, तू कहते ही अपने बाप की तरह है। हाँ काका, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, तो अपने बाप को ही तो जाऊंगा। हाँ बेटे, आज भी मुझे तेरे बाप की बहुत याद आती है। भाई तेरे पापा भी फौज में थे, लेकिन आज तक तो तूने बताया नहीं। भाई जब मैं 12 साल का था और बॉर्डर पे एक जंग हुई थी, उसके बाद मेरे बाबा का पता ही नहीं चला वो कहाँ हैं और कैसे हैं। कोई बात नहीं भाई, तेरे पापा जहाँ भी होंगे तुझे इस वर्दी में देख के खुश हो रहे होंगे। हाँ बेटे, जब तू गाँव आ गया है तो घूम के जाना। नहीं काका, मैं आपसे मिल लिया और अपनी भैंसों को भी देख लिया, बस इतना ही काफी है। अब मुझे जाना होगा, बॉर्डर पे बहुत काम है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। भाई जी, ये अचानक से आतंकवादी कहाँ से आ गए? पता नहीं भाई, जब ये आए तेरे को स्वागत भी तो करना पड़ेगा। छुप गए साले फौजी। भाई जी, मेरी तो गोलियां खत्म हो गई। और भाई जी मेरी भी, अब क्या करें? जवान, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद और सबसे बहादुर जवान हो। मुझे पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर है। कभी तुम आतंकवादियों के बीच फंस जाओ और तुम्हारे पास कोई हथियार ना हो तो तुम इसको निकाल लेना। भाई जी, भारत माता का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मेरे काका से कहना कि उनका पोता जंग के दौरान शहीद हो गया है, और काका से कहना वो अपना ख्याल रखें। क्या तू कहना क्या चाह रहा है? रोहित! फौजी खुद मरने आ रहा है। भारत माता की जय। भाई मेरी आंखों देखी बात है, कल रात इसने पूरी 17 रोटी खाई और डकार एक भी नहीं ली। नहीं भाई जी, मेरे सामने एक डकार ली थी। अच्छा ली होगी, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। अरे भाई जी, ये क्या था? भाई जी, मुझे लग रहा है ये किस्तों में मर रही है। अरे भाई जी, किस्तों से याद आया, जब ये पिछले साल अपने घर से वापस आया था तो 1 साल का राशन किस्तों में लाया था और ये 1 महीने में खा गया। मुझे लग रही है उसी का सदमा लग गया इसे। भुक्कड़! शेर ने चमट्टा मार दिया, शेर ने चमट्टा मार दिया। हाँ, तू जिंदा है? मर गया। चुप! अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है, हम तीनों माला माल हो गए। 1 2 3। भाई जी मेरा हिस्सा कहाँ है? बात करने दे पहले, बड़ों में बात हो रही है, बीच में मत चढ़ा कर। टाइम बर्बाद मत करो, अब जल्दी उठो और चलो मेरे साथ। फॉलो मी। अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट लेफ्ट। अब यहाँ से हमें लेना है राइट। राइट। अब आराम आराम से घूमो। बस पहुँचने वाले हैं, बस पहुँचने वाले हैं। पागल समझ गया हमें? कब से सिर्फ इसी जगह पे घुमाए जा रहे हैं। अरे भाई जी सॉरी यार, मेरी आंखें बंद थी। अबे साले, इतनी देर से आंखें बंद करके लेके चल लिया था, जल्दी लेके चल। चलो। वो है गुफा, मिल गया जैकपॉट। रुको, वो गुफा मेरे सपने में आई थी, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा अंदर। तुम लोग जब तक सोना भरने के लिए इंतजाम कर लो। भुक्कड़ के हंसने की आवाज, मतलब इसके हाथ जैकपॉट लग गया। मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तू हंस रहा है। मौत मेरे नहीं, मौत तेरे सामने खड़ी है। जरा अपने चारों तरफ तो देख।
जवानों, एक फौजी के लिए पैसा, सोना ये सब जैकपॉट नहीं होता है, बल्कि एक आतंकवादी को खत्म करना ही सबसे बड़ा जैकपॉट है। जी सर। मेरे घर से गाजरें आई हैं। क्या यार रोहित, तेरे घर से आई तो गाजरों का हलवा ही बनवा लेता। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो मजा कच्ची गाजरे खाने में वो इसके हलवे में कहाँ। सही कहा भाई जी, इससे खून बढ़ता है। हाँ, वैसे भी तेरे अंदर खून की बहुत कमी है। मजाक बना रहा हो? पता नहीं लोग जलते क्यों है मेरी पर्सनैलिटी से। जवानों, लगता है आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अपनी अपनी पोजीशन ले लो। आज इन फौजियों का आखिरी दिन होगा। जवानों, तुझे लौटा दी। भाइयों, मर गए साले। भाई जी, ये बच्चे कौन आ रहे हैं? एमएलए सर की कॉल। जय हिंद सर। जय जवान, मेरे दो बेटे बॉर्डर पर आए और उनके साथ उनके दोस्त आए। तुम उनका ध्यान रखना है। ओके सर। तुम उनका ध्यान रख के बॉर्डर को मारना है। जी सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलो मैं रखता हूँ। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, मुझे पता है तुम सबको एमएलए सर ने भेजा है। तुम सब में से एमएलए साहब के बच्चे कौन है? जवान अजीम, तुम इन सब बच्चों को बॉर्डर पर घुमा कर लेकर आओ। ओके सर। चलो बच्चों। बच्चों, जब तक तुम ये जगह देखो, मैं भी आता हूँ। अब आप लोग जाइए। और हम भी चलते हैं। सर, हम आ गए। अच्छा बच्चों, आज तुम बहुत घूम लिया, अब जाकर आराम कर लो। ठीक है सर। बच्चों, तुम कौन हो और बॉर्डर में क्या कर रहे हो? सर, हम एमएलए साहब के लड़के हैं और बॉर्डर घूमने आए हैं। अच्छा बच्चों। टेटू, या हमारे एक मकसद तो पूरा हुआ, अब चल दूसरे की बारी। जवान, इस फौजी को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, बॉर्डर में तो कोई आया भी नहीं है उन बच्चों के सिवा। हमने दूसरे फौजी को ही मार दिया। मतलब हमारा शक सही था, तुम ही हो जो फौजियों को मार रहे हो। लेकिन भाई जी, एमएलए साहब के लड़के ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो एमएलए सर ही बताएंगे।
नहीं, मैं बताता हूँ, हम कोई एमएलए साहब के लड़के नहीं है। मैं फौजी आमिर का बेटा हूँ। फौजी आमिर, वो तो शहीद हो गए थे। नहीं, वो आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? फौजी, तेरे वजह से हमारा मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तुझे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम तो एक फौजी हो। हम फौजी नहीं, आतंकवादी हैं और ये ड्रेस भी नकली है। यही पहन के हम तेरे बॉर्डर में घुसे हैं। या पापा, पापा, आपके ये हाल किसने करा? बेटे, लगता है मेरा समय आ गया। ये बताने का टाइम नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। बस मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। एक फौजी लंगड़ा था और एक के हाथ में माँ का टैटू था। जय हिंद। क्या मतलब ये फौजी नहीं, फौजी की ड्रेस में गद्दार थे? इसलिए हमारे पापा ने प्लान बनाया। बेटे, तुमने इन गद्दारों को मार के बहुत बहादुरी का काम किया है और अपने देश का नाम रोशन करा है। मुझे गर्व है तुम पे और तुम्हारे पापा पे, जो उन्होंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी। जी सर, जय हिंद।